आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुखदेव चहल जी ने। तो सबसे पहले सुखदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुखदेव जी बताते हैं कि उस समय मेरी उम्र तकरीबन 19 साल की रही होगी जब मैं पटियाला के उस अस्पताल में काम कर रहा था। काम करते करते उस अस्पताल में मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए थे। उस अस्पताल में मैं एक सफाई कर्मचारी था। सुपरवाइजर ने मेरी ड्यूटी वहीं रिसेप्शन पर लगा रखी थी। खैर, हुआ कुछ ऐसा था कि उस रोज भी मैं रोजाना की तरह काम पर गया। मैं अपना काम कर ही रहा था कि सुपरवाइजर एक आदमी के साथ मेरे पास आया। सुपरवाइजर ने मुझसे आते ही कहा, सुनो सुखदेव, आज से तुम्हारी ड्यूटी मुर्दा घर में है और ये भाई साहब यहाँ रिसेप्शन पर काम करेंगे। इन्हें काम समझाकर अंदर चले जाना। ये कहकर सुपरवाइजर चला गया। अब मैं उस आदमी को काम समझाने लगा और काम समझाने के बाद मैं अंदर काम करने चला गया। इतनी सारी लाशों को देखकर मैं थोड़ा डर सा गया क्योंकि मैं पहली बार ही मुर्दा घर में घुसा था। वहां मुझे काम करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। अंदर कुछ लोगों की वजह से थोड़ी मेरी हिम्मत बंधी हुई थी, जिस वजह से मैं उस दिन वहां काम कर पाया और शाम होते ही घर पहुंचा। अब शाम के 9 बज चुके थे। खाना पीना खाकर मैं सो गया कि कुछ ही देर बाद एक बुरे सपने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मुर्दा घर के सभी मुर्दे मेरे पास खड़े हैं और मेरा हाथ पकड़कर उसी मुर्दा घर में ले जा रहे हैं। अपने आप को उन मुर्दों के बीच पाकर मैं बेहद डर गया और मेरी आंख खुल गई। उस सपने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और रह रहकर वही मुर्दे मुझे याद आ रहे थे। मैंने सोने की बहुत ही कोशिश की पर नींद ही नहीं आ रही थी और पूरी रात यूं ही जागते हुए बीत गई। सुबह होते ही मैं रोजाना की तरह काम पर पहुंचा। वहीं के एक चौकीदार ने सफाई करने के लिए मुर्दा घर का ताला खोल दिया और मुझे वहीं अकेला छोड़कर वहां से चला गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले उस मुर्दा घर में घुसूं। मैं कैसे भी हिम्मत जुटाते हुए अपना काम करने लगा। मैं काम कर ही रहा था कि मुझे वहीं मुर्दा घर में बने एक केबिन में कोई खड़ा नजर आया। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मैं जल्दी से सफाई करने लगा। मैंने एक बार फिर उस ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। किसी को वहां ना पाकर अब तो मैं और भी डर गया और बार बार उस ओर देखे जा रहा था। वहां इतनी सारी लाशों के बीच अकेला काम करते हुए डर से मेरी हिम्मत टूट रही थी, मगर मैं फिर भी काम कर रहा था। काम करते वक्त मेरी नज़र वहीं स्ट्रेचर पर रखी एक लाश पर गई। वो लाश एक लड़की की थी जिसमें मैंने कुछ बदलाव देखे। मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ है और तो और अपनी आंखों को खोल और बंद कर रही है। ये सब देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पसीने से मेरा शरीर तलातल हो गया। मेरे हाथों में लगा वाइफर अपने आप हाथों से छूट गया। मैंने वहां से निकलने के लिए 2-3 कदम बढ़ा ही थे कि वो लाश वहीं स्ट्रेचर पर ही खड़ी हो गई, जिसे देखकर मेरे सीने में धक सी हो गई। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागा और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर भी मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे इस बात की तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैं घर में ही हूँ और धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब हो गई। पर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और मैंने उसी दिन वहां से काम छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सुखदेव जी की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।